और मैं हूं आपके साथ रश्मि। एकेयू के छात्र लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जहां उनकी मांग है कि उन्हें प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि जिस तरीके से झारखंड में छात्रों को प्रमोशन दिया गया था वैसे ही यहाँ भी दिया जाएगा। लेकिन बाद में उनका ये जो आश्वासन जो दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ, उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़ रही है, जिसको लेकर छात्र अब प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी प्रमोशन दिया गया है, लेकिन उस प्रमोशन के लिए आईसीटी का रेगुलेशन था, यूजीसी का रेगुलेशन था, उसके आधार पर सरकार के नियमों के तहत यहाँ भी प्रमोशन 2 वर्षों में पिछले हम लोगों ने दिया है। तो छात्रों का कहना है कि झारखंड में प्रमोशन सुनिए ना, दिया है। इस बार एआईसीटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से या सरकार की तरफ से इस तरह का कोई मानक नहीं दिया गया है कि प्रमोशन दे करके पास कर दीजिए। तो मानक ना दिए जाने के कारण कोई प्रमोशन विश्वविद्यालय नहीं कर सकता है। नंबर 2, अगर किसी स्टेट ने किया है तो बिहार स्टेट में आपने कवर भी किया होगा कि 10th का एग्जामिनेशन और 12th का एग्जामिनेशन चल रहा है, वो सारा एग्ज़ाम सरकार ले रही है। ये उनसे बड़े बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग 12th पास करके आए हैं, साल भर पढ़ाई उन्होंने की, उनसे बड़े बच्चे हैं। इस तरह की मांग का कोई औचित्य बनता नहीं है बिहार के राज्य में, जहाँ सरकार की नीति में परीक्षाएं लेना जरूरी है और कोई निर्देश इस तरह का नहीं प्राप्त हुआ है कि उनकी परीक्षाएं ना ली जाएं। जब भी कभी ऐसा कोई निर्देश प्राप्त होगा किसी संस्था से तो विश्वविद्यालय नियमों का पालन करने के लिए तत्पर है, विश्वविद्यालय के अधिकारी नियमों का पालन करने के लिए तत्पर है। छात्र हित का कोई विरोध विश्वविद्यालय नहीं करता है, विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है और छात्र हित परीक्षा ना देने में नहीं बल्कि परीक्षा देने में छात्र हित है। अगर कायदे की बात कोई करें तो जब 10th का बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है बिहार में, 12th का बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है, सारी परीक्षाएं बिहार में हो सकती हैं, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं बिहार में बर्ताव कर रहे हैं, उनके कल्याण का बर्ताव कर रहे हैं, उनको शांत करने के लिए, उनकी वार्ता करने के लिए, प्रतिनिधि मंडल को बुलाने के लिए, पूरी भीड़ से तो बात नहीं होती है ना, उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाने के लिए मेरे 2 अधिकारी कंट्रोलर एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 2 बार जा चुके हैं और कोई भी आने को तैयार नहीं है। तो अब क्या है सर, क्या है आगे का, क्या कार्यक्रम है? नहीं, मेरा क्या कार्यक्रम होगा भाई, मेरा कार्यक्रम तो परीक्षा लेने का है। मेरे हंगामा करें, आप शांत कीजिए उनको, उसके लिए हमारा क्या विचार हो सकता भाई? लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना कोई अच्छी बात नहीं है ना। आप समर्थन करते हैं क्या इस बात का? नहीं करते हैं ना। तो लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में होना चाहिए, समाधान उसी में है। तो अगर कोई आंदोलन उसके बावजूद भी करता है तो उसका क्या रास्ता है? क्या सर आप लोग नोटिस निकालने वाले हैं कि एग्जामिनेशन होगी? रियार में हम लोगों ने काम किया, उनकी छुट्टी नहीं ली। पूरे विश्वविद्यालय ने, बिहार भर के सारे विश्वविद्यालयों ने जून में काम किया, खाली इसलिए काम किया कि सेशन हम और आगे कंप्लीट कर ले जाएं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का तब अंदाज़ा था, लेकिन कितनी देर के लिए आए, किस फॉर्म में आएगी अंदाज़ा नहीं था। दूसरी लहर बड़ी व्यापक थी, घातक थी, बहुत सारे जितने भी नुकसान हुए सब दूसरी लहर में हुए हैं, तो तीसरी के बारे में ये अनुमान नहीं था, इसलिए जून में काम किया गया, समय के हिसाब से परीक्षा ली जाएगी और सारी चीज़। इन्हीं का नहीं, सारी परीक्षाएँ लंबित हैं, हम सब के लिए तैयारी करें। आज ये बैठक परीक्षा के लिए हो रही है और इन्हीं का, सुनिए ना, इन्हीं का भी, इन्हीं छात्रों की जो प्रायोगिक परीक्षाएं वो इनके महाविद्यालयों में हो रही हैं, जहाँ ये हैं विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाएं, इनके सारे महाविद्यालय के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो रही हैं आज की तारीख में। तो ये परीक्षा छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं अपनी एक गलत मांग को लेकर के, अनुचित मांग को लेकर के। जब ये प्रैक्टिकल एग्जाम हर कॉलेज में हो रहा है, यहाँ आने का कोई औचित्य इनका नहीं बनता है, एक गलत बात है जिसे विश्वविद्यालय कभी स्वीकार नहीं करेगा। कहना सर कि झारखंड में 3rd सेमेस्टर दीजिए, बात खत्म होगी ना। तो आने के लिए भी नहीं तैयार है। मैंने कहा 5 स्टूडेंट जिनके पास आई कार्ड हो उनका डेलीगेशन मेरे पास आ जाए, मैं उनसे वार्ता कर लूँगा। मेरे 2 अधिकारी गए, पुलिस के अधिकारी गए, प्रशासन के अधिकारी गए, 3 बार उनको मैंने निमंत्रण भेजा, कोई नहीं आया। तो हंगामा करना तो एक अलग इशू है, हंगामा या लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना अलग इशू है। उसके लिए व्यवस्था है, वो विधि व्यवस्था देखेगी क्या होता क्या नहीं होता, प्रशासन है। लेकिन सवाल ये है कि अनुचित मांग को स्वीकार करना और उस पर चर्चा करना भी गुनाह है मेरे लिए। उनका कहना है सर कि 5 बार वो आ चुके हैं, पहले 5 लोगों का डायरी। सुनिए ना, 5 नहीं 15 बार आइए, जो मांग अनुचित है वो मांग पूरी नहीं हो सकती। विश्वविद्यालय के स्तर से परीक्षा ना ली जाए, इस तरह का कोई निर्णय परीक्षा समिति नहीं कर सकती। सेशन बहुत लेट है, 20 और 24 से सेशन है ये लोग का, और अभी तक 2 साल में 2 ही सेमेस्टर हो चुके हैं, 2 ही सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ। कैसे चलेगा एग्जाम? नहीं, उनको प्रमोशन अब तक दिया गया, कोई एग्जाम उनका नहीं हुआ है। उनको प्रमोशन दिया गया, इनसे सीनियर जो है उन्हें प्रमोशन 2 सालों में 4 सेमेस्टर में प्रमोशन दिया गया, यही हुआ है ना, 4 सेमेस्टर। और तब भी प्रमोशन के समय 3rd ईयर का एग्जाम हुआ था, फाइनल ईयर का,
एग्जाम हुआ था तब वो डिग्री पाए थे। जब बाकी को प्रमोशन दिया गया तब केवल जो फाइनल सेमेस्टर था उसका एग्जाम हुआ था तब वो प्रमोशन पाए थे। तो अनुचित बात, ये तो एक बार भी प्रमोशन नहीं पाए, पहली बार आए हैं, वन के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट में प्रमोशन पा गए, फर्स्ट सेमेस्टर में पा गए प्रमोशन। अब सोचिए, जब तक नियम था तब तक पाए, और जब नियम समाप्त हो गया, व्यवस्था समाप्त हो गया, उस पत्र को देखिए। आपको जो कहना चाहिए, मेरे ख्याल में आपको सहयोग इस लाइन पर करना चाहिए कि विद्यार्थियों की मांग जायज़ नहीं है। जब पूरे देश में जहाँ तक थी वो नियम लागू हुआ, नियम नहीं बना हुआ तो विश्वविद्यालय अलग से कोई नियम नहीं बना सकता। सेशन डिले को लेकर सवाल है। सुनिए ना, सेशन डिले बड़ी बहुत सारी परिस्थितियाँ, पूरा कोरोना महामारी के तीसरे पीरियड तक किसी चीज़ में भी अगर डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा हुआ है तो शिक्षा जगत में हुआ है। शिक्षा जगत 24 तक कंप्लीट हो जाएगा क्या उन लोगों का सेशन? वो अलग बात है, वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टाइमली खत्म होगा। आपने देखा कि किस तरीके से छात्र जो है वो उग्र हो चुके हैं, गेट पे भी चढ़ते हुए वो नजर आए। लगातार उनकी मांग है कि उन्हें भी प्रमोशन दिया जाए क्योंकि उन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं की है। अब इस पे प्रशासन क्या करती है, क्या इस पे एक्शन लिया जाता है, ये देखने लायक होगा। आगे इस तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। चलो